नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जीरो बैलेंस का खाता अगर हम खोलते हैं किसी भी बैंक में, जैसे जीरो बैलेंस आपको मालूम है कि हम एक भी पैसा बैंक में नहीं देते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो बैलेंस खुलता है। जैसे कोई भी बैंक में आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ या अदर कई ऐसे बैंक है जो जीरो बैलेंस खाता खोलती है अपने खाता धारक का। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसे फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप जीरो बैलेंस खाता खोलने को सोच रहे हैं तो क्या क्या आपको फायदा होने वाला है और साथ ही साथ क्या आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा जीरो बैलेंस से लेकर। सो प्लीज वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में यही टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये हमारा अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस का होता है। जीरो बैलेंस का मतलब कि हमें ब्रांच पे जाने के बाद, आधार पैन ले जाने के बाद हमें एक भी पैसा बैंक में किसी एम्प्लॉय को या कैशियर को देने की जरूरत नहीं होता है। वो जो हमारा अकाउंट होता है पूरा का पूरा जीरो बैलेंस होता है। उसमें हम जीरो बैलेंस यानी कि पहले कोई भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नॉर्मल जब हम खाता खोलने जाते हैं तो बैंक वालों की तरफ से हमें 1500 रुपये चार्ज किया जाता है कि इतना पैसा दीजिए तो आपका अकाउंट खुलेगा। लेकिन जीरो बैलेंस में इस तरह का सिस्टम नहीं है। इसमें आपको सिर्फ जाना है, फॉर्म भरना है और आपका जो जीरो बैलेंस वाला खाता है वो तुरंत खोल दिया जाता है। फायदा नंबर ये पहला हो गया कि जिसमें हमें एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो दूसरा इसका फायदा होने वाला है वो है मिनिमम बैलेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई सामान्य खाता या करंट खाता खोलते हैं तो उस बैंक के एम्प्लॉय द्वारा हमें पहले ही बता दिया जाता है कि इस खाते में आपको मिनिमम 500-1000 रुपये रखना जरूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। लेकिन जीरो बैलेंस खाते में इस तरह का कोई भी झमेला नहीं है। आप उस खाते में पैसा रखिए या ना रखिए, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं कटने वाला है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम बैलेंस का चार्ज कटेगा, आपने पैसा नहीं रखा तो 50 रुपये 100 रुपये करके जीएसटी चार्ज वगैरह वगैरह कुछ भी इसमें कटने वाला नहीं है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इस बैंक इस खाते में एक भी पैसा रखिए या ना रखिए, बस ट्रांजैक्शन करते रहिए, चालू रखिए। ठीक है, तो इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है जिसमें हमें जीरो बैलेंस अगर खाता में रहता है तब भी हमारा खाता चालू रहता है। अब आइए फायदे नंबर 3 को हम देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक की तरफ से चार्जेस नहीं होते हैं, हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। कोई भी नॉर्मल खाता खोलते हैं इसमें कई प्रकार के हिडन चार्जेस होते हैं जो कि 20-30 रुपये करके। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हिडन चार्जेस क्या होते हैं। इस वाले खाते में, जीरो बैलेंस खाते में किसी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस नहीं होता। अब हिडन चार्जेस क्या क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कई प्रकार के जीएसटी चार्जेस हमारे खाते से कटते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। जब तक हम इंटरनेट बैंकिंग चेक करते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। इसमें कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कटेगा, कोई भी डेबिट कार्ड चार्ज नहीं कटेगा, कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा। मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपके अकाउंट से कोई योजना इशू नहीं हुआ है तो आपके खाते से एक भी पैसा नहीं कटने वाला है। 10 रुपये अगर आपके खाते में है तो 5 साल बाद भी चेक करिएगा तो आपके खाते में वो 10 रुपये मिलेगा। लेकिन आजकल के सामान्य खाते में अगर हम 10 रुपये छोड़ें तो 6 महीने बाद अगर हम अपने अकाउंट चेक करने जाएं तो वो माइनस में ही चला जाता है। यह अलग ही बात होती है। तो इस वाले जीरो बैलेंस खाते में ये फायदा आपको है कि आपके अकाउंट से 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होने वाला है। अब आइए टॉपिक नंबर 4 यानी कि जो हमारा चौथा नंबर वाला जो इसमें प्रॉफिट होने वाला वह है कि हमें इसमें एपीएस की सुविधा तुरंत मिल जाती है। एपीएस क्या है दोस्तों? एपीएस का फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। एपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आप सभी को मालूम है कि जब भी हम कोई खाते से पैसा निकालना होता है तो हमें अपना अंगूठा लगा करके या किसी भी साइबर कैफे सीएससी के वहां जा करके हम अपना अंगूठा लगा करके पैसा निकालते हैं। तो जब भी आप जीरो बैलेंस का खाता खोलेंगे तो उसमें तुरंत ही आपका एपीएस चालू हो जाता है, बायोमेट्रिक वाला चालू हो जाता है। आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। सामान्य खाते में इस तरह का बात नहीं होता है। वहाँ पे हमारा आधार से खाता खुलता है, पैन कार्ड से खुलता है, लेकिन ये जो हमारा जीरो बैलेंस है वो हमारे फिंगरप्रिंट से खुलता है जीरो बैलेंस वाला खाता, और हमारे केवाईसी के माध्यम से खुलता है जो डायरेक्टली ऑटोमेटिक एपीएस इनेबल कर देता है और हमारा पूरा का पूरा केवाईसी हो जाता है। तो ये भी एक सुविधा बहुत ही अच्छी है जो कि सामान्य खाते में हमें जल्दी नहीं मिलती है। 5वां फायदा यह है दोस्तों कि जीरो बैलेंस खाता का हमें गवर्नमेंटेड स्कीम, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है
तो सबसे पहले खाता धारक आप होंगे। जीरो बैलेंस वालों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है कि जीरो बैलेंस वाले गरीब होंगे, नॉर्मल होंगे, मिडिल क्लास के होंगे, तो उसलिए उन लोगों का खाता सबसे पहले टारगेट किया जाता है। और कोई भी योजना, कोई भी पैसा अगर गवर्नमेंट डालती है तो जीरो बैलेंस वाले ही खाते में डालती है, ताकि वो सीधे के सीधे कस्टमर के खाते में जाता है और वो उसका लाभ उठा लेता है। तो जीरो बैलेंस का ये भी फायदा है कि गवर्नमेंटेड स्कीम में भी वह ज़्यादातर मददगार साबित होने वाला है। अब आइए इसका जान लेते हैं कि भाई उसका नुकसान क्या है। दोस्तों एक ही नुकसान है इसका, छोटा सा नुकसान है, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। नुकसान क्या है ये आप लोग जान लीजिए। इसमें एक बाउंडेशन होता है कि आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यह है कि आप 5 लाख 10 लाख ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक दिन में 5,000 भी किसी को भेज पाएंगे, या आप एटीएम से 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस में ये सब बाउंडेशन होता है। तो मिनिमम मेरे ख्याल से 5 से 10,000 पर डे का होता है आधार वो एटीएम से। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऑप्शन आता है कि लिमिट बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है, जो ब्रांच के मैनेजर या ब्रांच के द्वारा दिया जाता है। तो ये अगर आपका लिमिट कम है, अगर आपको लग रहा है कि लिमिट कम है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको नियरेस्ट ब्रांच, जिस भी बैंक का आपका खाता है उस बैंक नियरेस्ट ब्रांच में जाइए और अपना लिमिट भी आप बढ़वा सकते हैं। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं कटेगा आपका, सेम टू सेम बस वही जो ट्रांजैक्शन आप डेली का लेन देन करते हैं उसका लिमिट बढ़ जाएगा और आप अच्छे से लेन देन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था टोटली हमारा फायदा और नुकसान जीरो बैलेंस को लेकर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।